मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत अमर साहिब ने बताया है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसकी मुख्य आवश्यकताएं पूरी न हुई हों, तथा ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हों। क्योंकि इच्छा असीमित होती हैं। इच्छाओं वासनाओं के भंवर जाल में फंसकर सभी संसार के लोग चिंता में पिस रहे हैं। क्योंकि इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो टेंशन होने लगता है, और जब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो अहंकार बढ़ने लगता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहन पतसा। हमारे अंदर जितनी निष्कामता आती जाती है उतना ही सम्राटत्व जग जाता है। गरीब आदमी सोचता है थोड़ा धन होता तो काम चल जाता, और जिसके पास धन है वह बहुत अधिक धन चाहता। जिसके पास विशेष धन है वह और अधिक विशेष धन चाहता, और राजा बनना चाहता। राजा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता, और इंद्र चाहता हम रणजीत बन जाएं, और असुर देवताओं का भी राजा बनना चाहता। यही सच्ची तृष्णा की रीति है। ये प्रकृति का विधान है कि निष्कामता पूर्वक सत्य आत्मा के तल पर जो चलता है उसकी मुख्य आवश्यकताएं प्रकृति की तरफ से अपने आप पूर्ति होती रहती हैं। क्योंकि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, और परिवार समाज प्रकृति की तरफ से सहज में जो मिलता वह दूध के समान है। क्योंकि ये प्राकृतिक है। हमारे कर्तव्य और प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ में स्वाभाविकता होती है। इसलिए सदगुरु साहिब ने कहा है कि संतोष ही महान धन है, महान सुख शांति है। यदि हृदय से जुड़ाव के अनुरूप हमारा स्वभाव व्यवहार और कर्तव्य बना रहे तो अपने हृदय से विवेक के अनुरूप हमारा जीवन सत्य आत्म भाव के अनुरूप जागृत होकर जिया जाए तो गुरु का ज्ञान हमारे हृदय से जागृत होने लगेगा, तथा सुख दुख से परे शांति पद का अनुभव होने लगता है। मन इंद्रियों की पूर्ति में सुख तथा मन की पूर्ति न होने में दुख तथा आत्मभाव में जीने से शांति मिलती है। वैसे सुख के पीछे भी कारण है और दुख के भी पीछे कारण है। सुख और दुख के कारणों का निवारण निष्कामता भरा अमृतमय जीवन ही महाशांतिदायक भक्तदायक कल्याण का साम्राज्य है। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। सभी को सदगुरु और श्री अमर साहिब जी ने प्रसाद ग्रहण कराया। क्या कुछ कहा है अमर साहिब जी ने अपने मुखारबंद से, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। किताब में भी लिखी है, समझदार को होता है फकत इशारा ने, किंतु अब देखी समझे नहीं गए जो अपनी थी। समझदार के लिए बहुत थोड़ा इशारा काफी होता। आप देखें, जिनका आज हम नाम लेते हैं, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सबरी हो, सहजो हो, एवं बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं, ऐसे महापुरुष और ऐसे महाभक्त ये थोड़े थोड़े इशारा से अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए कि आज दुनिया उनके लिए नतमस्तक होती है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अविवेकी कहा जाता, जो बहुत कुछ कहने के बाद भी अपनी चाल ढाल को नहीं बदलते। तो समझदार को होता है फकत इशारा में, किंतु अविवेकी समझे नहीं गए जो अपनी टेक। अविवेकी अपनी जो टेक कह लेता, आदत कह लेता, उसे सुधारता नहीं है किसी कीमत पर। उदाहरण आता है मीरा का। देखो, मीरा के पति खत्म हो गए थे और खत्म होने के बाद उसे संसार विराम महसूस होने लगा, निस्सार महसूस होने लगा। सारे प्रलोभन दिए गए और उस
के लिए सारे राज सुख थे, लेकिन वो सारे राज सुख, सारे प्रलोभन निस्सार महसूस होते थे। और मीरा अपनी भक्ति में जब कूदी तो रैदास को गुरु बनाया। लोगों ने विरोध किया, ये कहा कि तुम छत्राणी परिवार की, वो भी राजस्थान की एक माना हुआ राणा परिवार, और उसकी तो छत्राणी बेटी हो, छत्राणी रानी हो, और तुमने रविदास को गुरु बनाया। तो मीरा ने कहा अपने भजन में, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। मीरा मगन होकर के गली गली गुरु का गुण गाने लगी, लेकिन संसार की बातों को कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सहजोबाई की शादी होने जा रही थी, शादी होने की तैयारियां चल रही थी। सहजो अपनी मान संभाल रही थी और उसके परिवार के, उसके गुरुजी निकल रहे थे। तो गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने बाहर से कहा, क्षणिक सुख के कारण काहे सहजो काहे संभाले मान, क्षणिक सुख के कारण तू काहे मान संभाल रही। इतनी बात सुनकर के सहजो को लगी, और सहजो उसी क्षण उसके अंदर विवेक जग गया, वैराग्य जग गया, और वो संसार के हर सुख को छोड़ करके और आत्मलीन होने के लिए निकल पड़ी, परमात्मलीन होने के लिए निकल पड़ी। और इसी तरीके से देखो, सबरी की शादी होने जा रही थी, और द्वारे पर बारात की तैयारी के लिए भेड़ बकरियां लाकर बांधे गए थे। सबरी ने मां से पूछा, मां इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों लाई गए। तो सबरी की मां ने कहा, बेटी तेरी बारात आएगी और बारातियों की खातर खुशामद की जाएगी, उनको ये सब खिलाया जाएगा। तो सबरी ने सोचा, मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या की जाएगी, तो व्यर्थ है मेरी जिंदगी, अधिकार है मेरी जिंदगी, और वो सब छोड़ छाड़ करके चली। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा रज्जब साहिब का। रज्जब साहिब बहुत ऊंचे संत हुए, और उनके गुरु थे दादू दयाल साहब। दादू साहब उनके गुरु थे, और ये जैसलमेर की कथा है। जैसलमेर में दादू साहब का आश्रम था, और जैसलमेर में ही उनकी बारात गई थी रज्जब साहब की, तब उनका नाम केवल रज्जब था। तो उनकी बारात गई थी, और बारात चढ़ रही थी घोड़े पर सवार होकर के। ये दूल्हा रूप में थे, घोड़ा पर सवार होकर के निकल रहे थे दादू साहब के आश्रम के सामने से। और इन लोगों के परिचित थे पहले के वो संत। तो रज्जब ने सोचा कि बारात चढ़ रही है, गुरु जी का आश्रम पड़ गया, और उनको हम नमन कर लेते हैं। मोर बांधे हुए थे, उतर करके घोड़े से और गुरु जी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। रज्जब ने, वो दादू साहब ने देखा कि रज्जब की शादी होने जा रही है, मोर रखे हुए हैं। अचानक उनके मुख से निकला, रज्जब तू गजब किया, रज्जब तू गजब किया, सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को, किया नरक का ठौर। जब ये दादू साहब ने कहा, रज्जब जग गया, और एकदम करंट जैसा बिजली का लगा,
वो गुरु जी के पास बैठ गया। जब बैठ गया तो सारे बराती घराती माता पिता भाई सब लोग आए। अरे तो रज्जब उठते क्यों नहीं? शादी का जो समय है, निर्धारित समय है, सगुन है, वो खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो। रज्जब ने उठाया मोर अपने सर से और अपने छोटे भाई के सर पर रख दिया कि जाओ तुम शादी करो जाके, अब रज्जब नहीं जाने वाला। तो देखो थोड़ी ही बात से रज्जब जग गए अपनी छोटी अवस्था में और एक महान संत बने रज्जब साहब। और इसी तरीके से अनेक महापुरुष जो बहुत छोटी छोटी उम्र में जगे और अपने जीवन को जागृत कर लिए, तो कम से कम हम ये विचार करें कि रोज लोग उठ उठ करके यहाँ से जा रहे हैं। अभी देखो 5-6 दिन पहले सार सिंह फौजी जो यहाँ के भक्त थे और बहुत आते थे, वही उन्हें हार्ट अटैक पड़ा, हो चले गए। सार सिंह फौजी जो हुसैनपुर के थे, नवाब सिंह के साथी, उनका शरीर छूट गया। अभी अभी एक सूचना मिली पत्रकार द्वारा, एक फौजी थे फरीदपुर के, वो अभी अभी खत्म हो गए। अब यहां से पल पल उठ उठ के जा रहे हैं। जो महाभारत की एक कथा, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि लोग मर मर के जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने को समझता है कि हम नहीं मरेंगे, वो खत्म हो गए। ये सबसे बड़ा ताज्जुब है। तो इस प्रकार हम क्यों नहीं विचार करते कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। यहाँ आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन एक सूत्र में बंध के जाएगा। कौन सा सूत्र वो होगा? एक सिंहासन चढ़ चला, एक स्वस्वरूप, आत्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप, शांत स्वरूप के सिंहासन पर बैठ के जाएगा, और एक बंधा जात जंजीर, एक इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बन के जाएगा। और जो इच्छाओं वासनाओं की कड़ी जंजीर में बढ़ते जाएगा, तो वास्तव में उसे नाना कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कितने कर्म संस्कार एक जन्म में, कितने संस्कार इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उन सारे संस्कारों का जखीरा लेकर के हम जाएंगे और उसी के तरीके से ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करेंगे और पश्चाताप करेंगे। कुछ होने वाला नहीं। यह मनुष्य शरीर एक ऐसा श्रेष्ठ शरीर है कि ये कर्म भूमि का है। इसे विचार पूर्वक हम कर्म कर सकते, विवेक पूर्वक हम कर्म कर सकते, इससे हम भजन साधना परमार्थ कर सकते। लेकिन होता क्या है, इसमें केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में ही जीवन जाता। सबसे बड़ी इस मनुष्य शरीर की ये बहुत बड़ी हानि होती कि केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे और पूरा जीवन मन इंद्रियों की ललक और स्वार्थ में लपटता में ही जीवन जाता। ये जीवन की बहुत बड़ी हानि है। हम कहीं भी हो, गृहस्थी विरक्ति में कहीं भी हो, अगर हम निस्वार्थ जीवन जीना जानते हैं तो निश्चित है ये जीवन हमारा बहुत सार्थक होगा। ऐसा नहीं कि ये केवल साधुओं के लिए बात कही जा रही है। साधु का तो निस्वार्थ होना 100% जरूरी है ही, लेकिन
गृहस्थ भक्तों का भी निस्वार्थ जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जितना जितना निस्वार्थ रहेंगे उतना ही जीवन में निर्भर रहेंगे। और कहना चाहिए